बंदर और खरगोश का अनोखा सफर। एक बार की बात है, एक घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव के पास ही एक बड़ा और गहरा जंगल फैला हुआ था। उस जंगल में कई सारे जानवर रहते थे। उनमें से दो सबसे अच्छे दोस्त थे, बंदर और खरगोश। बंदर का नाम मोहन था और खरगोश का नाम सोहन। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि वे हमेशा साथ ही रहते, खेलते और हर काम में एक दूसरे की मदद करते थे। मोहन और सोहन को नए नए स्थानों पर घूमने का बड़ा शौक था। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे जंगल के उस हिस्से में जाएंगे जहां आज तक कोई नहीं गया था। उन्हें पता था कि वहां जाना आसान नहीं होगा, लेकिन दोनों ने मिलकर अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। मोहन ने कुछ केले अपने झोले में डाल लिए और सोहन ने गाजर और पत्ते इकट्ठे कर लिए। दोनों ने सूरज उगते ही अपनी यात्रा शुरू कर दी। रास्ते में उन्हें कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले उन्हें एक गहरी नदी पार करनी थी। मोहन एक पेड़ से लटकते हुए रस्सी जैसा बनाकर सोहन को नदी के पार ले गया। सोहन ने मोहन को अपने कंधों पर बिठाकर नदी पार कराई। इस तरह दोनों ने मिलकर पहली चुनौती का सामना किया। रास्ते में उन्हें एक विशालकाय पेड़ मिला जो रास्ते को पूरी तरह से ढक रहा था। उस पेड़ को पार करना बहुत मुश्किल था। मोहन ने कहा, सोहन, हमें इस पेड़ पर चढ़कर दूसरी तरफ जाना होगा। सोहन थोड़ा घबरा गया क्योंकि उसे ऊंचाई से डर लगता था, लेकिन मोहन ने उसका हौसला बढ़ाया और दोनों ने मिलकर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की। कई बार गिरने के बाद अंततः वे सफल हो गए। जब वे जंगल के अंदर और गहराई में पहुंचे तो उन्हें वहां एक बड़ा सा गुफा दिखाई दिया। गुफा का मुंह बहुत ही डरावना लग रहा था, लेकिन उनकी जिज्ञासा ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। वे दोनों गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर उन्हें एक पुरानी दीवार पर कुछ अजीबोगरीब चित्र और संकेत दिखे। मोहन ने कहा, सोहन, ये संकेत हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इसे समझना होगा। दोनों ने ध्यान से उन चित्रों को देखा और समझने की कोशिश की। उन चित्रों में दिखाया गया था कि इस गुफा में एक गुप्त रास्ता है जो जंगल के दूसरी तरफ जाता है, जहां बहुत ही खूबसूरत बाग बगीचे हैं और मीठे पानी की झील है। मोहन और सोहन ने मिलकर उस गुप्त रास्ते की खोज शुरू कर दी। काफी देर बाद उन्हें एक छोटा सा दरवाजा मिला जो पत्थरों से ढका हुआ था। दोनों ने मिलकर पत्थरों को हटाया और दरवाजा खोल दिया। से ही वे अंदर गए। उन्हें एक लंबी सुरंग मिली जो धीरे धीरे नीचे की ओर जा रही थी। सुरंग बहुत संकरी थी, लेकिन दोनों हिम्मत करके अंदर घुस गए। सुरंग के आखिर में उन्हें एक खूबसूरत जगह दिखी। वहां हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल और साफ पानी की झील थी। वहां पर ढेर सारे जानवर भी खेल रहे थे। मोहन और सोहन को देखकर वे जानवर बड़े खुश हुए और उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा, तुम दोनों पहले जानवर हो जो इस गुप्त रास्ते को खोजकर यहाँ तक पहुँचे हो। वहां के जानवरों ने मोहन और सोहन को उस जगह के बारे में बताया। वहां पर कोई भी बाहरी जानवर नहीं आ सकता था और जो भी यहाँ आता था उसे यहाँ के जानवर अपने परिवार का हिस्सा बना लेते थे। मोहन और सोहन ने वहां कुछ दिन बिताए और वहां के जानवरों के साथ खूब मस्ती की। कुछ दिनों बाद मोहन और सोहन ने फैसला किया कि उन्हें अपने गांव वापस जाना चाहिए। उन्होंने वहां के जानवरों से विदा ली और उसी रास्ते से वापस चले आए। गांव पहुंचते ही उन्होंने अपने दोस्तों को उस अनोखी जगह के बारे में बताया। गांव के लोग भी उस कहानी को सुनकर बड़े खुश हुए और उन्हें गर्व महसूस हुआ कि उनके गांव के मोहन और सोहन ने ऐसी जगह खोजी। मोहन और सोहन की इस अनोखी यात्रा ने उन्हें सिखाया कि मुश्किलें चाहे जितनी भी बड़ी हों, अगर दोस्ती और हिम्मत के साथ काम किया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं होता। दोनों ने अपनी इस यात्रा की यादों को संजो कर रखा और हमेशा अपने दोस्तों के साथ बांटते रहे। नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो।